हेलो एवरीवन। क्लास 12th विषय हिंदी, पाठ संख्या प्रथम, आत्म परिचय। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पूर्व क्लास में एक गीत कंप्लीट करा दिया था। हरिवंश राय बच्चन के इस कविता में दो पार्ट थे, एक आत्म परिचय कविता और एक गीत जो निशा निमंत्रण में संकलित है। वो आपका कंप्लीट हो गया। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आज मैं आपको स्टार्ट करूँगी आत्म परिचय कविता का मूल भाव क्या है, इसका प्रतिपाद क्या है। हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको, पूर्व क्लास में भी मैंने आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बताया था, लेकिन थोड़ा सा और एक बार आप देख लीजिए जिससे आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। हरिवंश राय बच्चन का जो बेटा जन्म हुआ था वो 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हालावाद प्रयाग के उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका पैतृक स्थान जो था वो रानीगंज प्रतापगढ़ में था। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में मुंबई में सांस की बीमारी के कारण हुई थी। इनके जो पिता थे उनका नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव और जो माता का नाम था वो सरस्वती देवी। इनकी पत्नी, प्रथम विवाह इनका 1926 में श्यामा के साथ हुआ, लेकिन उसे विवाह के 5 साल बाद ही उसे टीबी नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1936 में इनकी पत्नी श्यामा की मृत्यु हो गई थी। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की पत्नी की। फिर इन्होंने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह इन्होंने किससे किया? तेजी सूरी से, जो रंगमंच गायन से जुड़ी हुई थी। उनसे इनका विवाह 1941 में हुआ और 2007 में उनकी मृत्यु हो गई। अमिताभ बच्चन की 2 संतान, हरिवंश राय बच्चन की 2 संतानें थी बेटा, एक अमिताभ बच्चन और दूसरा अजीताभ बच्चन। ठीक है, 2 संतानें थी इनकी। फिर इन्होंने देखी इनका जो पूरा जीवन है बहुत अधिक संघर्षों में व्यतीत हुआ था। और इनकी क्या क्या रचनाएं थी ये मैंने आपको प्रमुख इनकी रचनाएं पहले ही बता दी थी। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, टूटी फूटी कुटिया, क्या भूलूं, क्या याद रखूं, नीड़ का निर्माण। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं थी। इन्हें काफ़ी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था, वो भी मैंने आपको बता दिए थे। सन 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और 1976 में इन्हें साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये जो इनकी ये कविता है आत्म परिचय अर्थात स्वयं का परिचय, इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं कि इस कविता में कवि ने स्वयं का परिचय देते हुए बताया है कि व्यक्ति को अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन होता है। अर्थात अपने आप को पहचानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन होता है। और कवि ने क्या बताया कि समाज जो है, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस संसार के लोगों के साथ रहते हैं, उन संसार के लोगों के साथ हमारा जो नाता है वो खट्टा मीठा है। खट्टा मीठा अर्थात किसी से हमारे संबंध बहुत अधिक अच्छे होते हैं और किसी से हमारे संबंध बिल्कुल खराब होते हैं। किसी से हमेशा बात करने का मन करता है और किसी को देखने तक की भी इच्छा नहीं होती। अर्थात इस समाज में हमारा जो नाता है वो खट्टा मीठा रहता है। लेकिन हम खट्टा मीठा नाता होने के बावजूद भी पूरी तरह से संसार से अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे निरपेक्ष रहना है, संसार से बिल्कुल अलग होकर रहना है, तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं। हमें इसी संसार में
संसार अर्थात जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, चाहे वो हमारा परिवार है, चाहे वो हमारा पड़ोस है, चाहे हमारे रिश्ते नाते हैं, चाहे हम जिस भी संस्था में कार्यरत हैं, संस्था के लोग, तो हर किसी के साथ जो हमारा नाता है वो क्या है, खट्टा मीठा है। हम उनसे निरपेक्ष होकर नहीं रह सकते, कटकर नहीं रह सकते, अलग होकर नहीं रह सकते। और ये भी हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं, और ये भी हम सब जानते हैं कि जो दुनिया है, दुनिया के जो लोग हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि वो अपने व्यंग बाणों से, अपने शासन प्रशासन से चाहे हमें जितना भी कष्ट दे दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता अर्थात व्यक्ति की अपनी पहचान का उत्स उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। व्यक्ति की दुनिया उसका परिवेश है, जहाँ वो रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, जिनके साथ काम करता है, जिस पड़ोस में रहता है, जिन रिश्तेदारों के बीच व्यक्ति रहता है, वही सब हमारी क्या है, दुनिया। और हमें सबको पता है कि दुनिया अपने व्यंग बाणों से, ठीक है, अपने शासन प्रशासन से हमें समय समय पर कष्ट देती रहती है। फिर कवि अपना परिचय देते हुए कहते हैं हरिवंश राय बच्चन कि लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक अर्थात इस दुनिया से हमारे दो प्रकार के संबंध हैं। किसी से, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि किसी से हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मधुर होते हैं, ठीक है, और किसी से हमारे संबंध साधारण से रहते हैं, और किसी से हमारे संबंध इतने खराब होते हैं कि उस व्यक्ति को देखने का भी मन नहीं करता, उससे बात करने की भी इच्छा नहीं होती। तो ये क्या द्वंद्वात्मक जीवन का मर्म उद्घाटित करते हैं। वह पूरी कविता का सारांश एक ही पंक्ति में कहते हैं कि दुनिया से जो मेरा संबंध है, अर्थात दुनिया के लोगों से, दुनिया से, इन संसार वालों से जो मेरा संबंध है वो प्रतिकलह का है। प्रतिकलह, हर पल हर क्षण कलह का। ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, अर्थात इतना विरोधाभास होते हुए भी, ठीक है, इतना विरोध होते हुए भी मुझे इन दुनिया के लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर चलना पड़ता है। उस उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अर्थात इन विरोधाभास की स्थिति में भी क्या कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात संसार के लोगों का भार हमेशा मैं लेकर फिरता रहता हूँ। उसके बावजूद भी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, अर्थात फिर भी मेरे जीवन में हर किसी के प्रति प्रेम ही प्रेम है। तो कवि आत्मपरिचय कविता के माध्यम से यही प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि जो जीवन है वो संघर्षमय जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन क्या है, संघर्ष। बिना संघर्ष कोई जीवन ही नहीं है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि इस संसार से, संसार के लोगों से, इस दुनिया से हम अपने आप को निरपेक्ष बिल्कुल नहीं रख सकते। चाहे हमें कोई प्रिय लग रहा है या अप्रिय लग रहा है, किसी के साथ मधुर संबंध है, किसी के साथ कटु संबंध है, इन सब के बावजूद भी हमें इन संसार के लोगों के बीच ही रहना होता है। तभी इन्होंने क्या बताया कि समाज से व्यक्ति का जो नाता है वो खट्टा मीठा होता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बेटा इस पोयम का प्रतिपाद बताया, वर्ण विषय बताया और आत्मपरिचय इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी हमें क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मैं आपको ये पोयम स्टार्ट कर दूंगी, इसका भावार्थ समझाऊंगी। तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे आप अच्छे से वीडियो को सुना करें और डेली की डेली वीडियो सुने। डेली की पढ़ाई आप डेली करेंगे तो आप पर कोई भी बर्डन नहीं होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने थोड़ा
रिपीट भी करा दिया आपको, हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय भी रिपीट करा दिया। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, पत्नी कौन थी, दूसरा विवाह कब हुआ, प्रथम पत्नी श्यामा की मृत्यु किस कारण से हुई थी, कौन सी बीमारी से हुई थी, दूसरी पत्नी का नाम क्या था, तेजी सूरी, वो कौन थी, रंगमंच गायन से जुड़ी हुई थी, उनकी कौन कौन सी संतान थी, उनके बारे में भी आपको बताया, कौन कौन से इन्हें सम्मानों से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब कल की क्लास में हम इस कविता को स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।